नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज लग सकती है मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा संसद में पीएम से मिले। नड्डा शाह के साथ करेंगे विशेष मीटिंग। विद्युत कनेक्शन के लिए स्टैंप की अनिवार्यता समाप्त। मंत्रिमंडल के गठन के बाद शिक्षक उठाएंगे तबादलों की मांग। नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा कांग्रेस हेडक्वार्टर। और जोधपुर बीकानेर संभाग के जिलों में कल बारिश का अलर्ट। 25 दिसंबर से तेज होगी सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। सीएम भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल का विस्तार इस सप्ताह कर सकते हैं। शर्मा दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। वे सुबह संसद भवन पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी साथ रहे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जहां नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नवगठित होने वाले मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अनिता बघेल जैसे वरिष्ठ चेहरों के साथ संजय शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी जगह बना सकते हैं। हालांकि जातीय समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का सामंजस्य बिठाने पर अधिक जोर हो सकता है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की झलक भी भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में नजर आ सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ की अपेक्षा उन विधायकों को मौका दिया जा सकता है जो अभी तक कभी मंत्री नहीं बने। हालांकि कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के विद्युत निगमों ने नए विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इस प्रक्रिया में भी उपभोक्ताओं को शपथ पत्र का स्टाम्प ऑफलाइन कार्यालय में जमा करवाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इसको लेकर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर आयोग ने बुधवार को स्टैम्प पेपर की अनिवार्यता समाप्त कर दी। भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान के करीब 3.5 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षकों को एक बार फिर सरकार से तबादले की उम्मीद जगी है। पिछले 5 साल से शिक्षक तबादलों की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं कर पाई। अंतिम बार 2018 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही तबादले खोले गए थे। ऐसे में इस बार फिर शिक्षक उम्मीद जगाए बैठे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रदेश भर से शिक्षक तबादलों की मांग उठाएंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 2021 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन आए थे, लेकिन 2022 में करीब 85,000 आवेदन आए थे, लेकिन 2022 में तबादले नहीं खोले गए। नई नीति का हवाला देकर तबादलों को फिर टाल दिया गया। कांग्रेस अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में अपना हेडक्वार्टर नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेगी। इससे पहले कांग्रेस 28 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस पर नए भवन में प्रवेश करने की तैयारी में थी। नए हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। कांग्रेस का मौजूदा हेडक्वार्टर दिल्ली के 24 अकबर रोड पर स्थित है। नया हेडक्वार्टर सेंट्रल दिल्ली के कोटला रोड पर है। ये बिल्डिंग 6 मंजिला है। ये बिल्डिंग दीनदयाल उपाध्याय रोड स्थित भाजपा हेडक्वार्टर के नजदीक है, लेकिन पार्टी ने इसका मुख्य गेट कोटला रोड की तरफ रखा है। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। चूरू में लगातार दूसरे दिन पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। यहाँ फसलों में पाला पड़ने की संभावना बन गई है। गंगानगर हनुमानगढ़ में आज सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कल 22 दिसंबर से प्रदेश के मौसम में बदलाव आ सकता है। जोधपुर बीकानेर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। प्रदेश में आज सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कल के मुकाबले करीब 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हनुमानगढ़ में आज न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये इस शहर का इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह गंगानगर में भी आज के सीजन की सबसे सर्द रात रही, जहां आज का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कल्याण योजना से युवा खुद का उद्यम लगा सकेंगे। इस योजना से 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जाएगा। चयनित दस्तकारों को पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान भी हर दिन 500 रुपये दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 3 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। योजना सितंबर 2023 में पूरे देश में लागू की गई थी। इस योजना के तहत कारपेंटर, बोर्ड मेकर, शस्त्र साज, लुहार, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉकस्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चरमकार और फुटवेयर आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाइट, झाड़ू निर्माता, गुड़िया व खिलौना निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, फिशिंग नेट मेकर संबंधी कार्य करने वालों को लाभ दिया जाएगा।
केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड जरूरतमंद परिवारों को बीमारी के समय सहारा बनेगा। जिन लोगों के कार्ड अभी नहीं बने हैं वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे शिविरों में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। शिविरों में वर्ष 2011 के पात्र परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान भारत ई-KYC पहचान कार्य किया जा रहा है। इसमें झुंझुनू जिले के 6,94,483 सदस्यों का कार्ड बनाया जाना है, जिसमें से अब तक करीब 3,17,143 कार्ड अभी बन चुके हैं। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिडी मामले की जांच कर रही NIA और राजस्थान पुलिस के हाथ कुछ बड़ी लीड लगी है। इस सूचना की पुष्टि के लिए आज NIA और राजस्थान पुलिस अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जाकर वहां पर बंद बदमाशों से पूछताछ करेगी। वहीं जयपुर पुलिस की एक टीम आज पूजा से भी महिला जेल जयपुर में जाकर पूछताछ करेगी। जयपुर पुलिस के पास पूजा के पति और उसके दोस्तों के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी है। इस जानकारी को आगे बढ़ाने और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें पूछताछ करने जेल जा रही हैं। लॉरेंस व रोहित गोदारा पर पहले से ही काम कर रही राजस्थान पुलिस की टीम को अपने मुखबिरों से कुछ बड़ी लीड हाथ लगी है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ वाराणसी पहुंचे। यहां 2 दिन में सभी बड़े मंदिरों में दर्शन पूजन किया। गंगा में 2 घंटे तक क्रूज की सवारी की, गंगा आरती देखी, घाटों को निहारा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और बुधवार को वापस मुंबई लौट गए। अनिल अंबानी के साथ ही मां कोकिलाबेन, पत्नी टीना अंबानी और उनकी बहन नीना कोठारी भी थी। अनिल अंबानी की मां ने क्रूज यात्रा के दौरान कहा कि अभी मन नहीं भरा है, जल्द ही परिवार के साथ दोबारा गंगा दर्शन करने आऊंगी। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की बार-बार दस्तावेज जांच और पुलिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया खत्म करने से जुड़ी वन टाइम वेरिफिकेशन योजना फिलहाल कागजों में ही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2021-22 में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 2 साल में भी कार्मिक विभाग, IT विभाग और भर्ती संस्थान इस पर एकमत नहीं हो सके हैं। RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रदेश में विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती हैं। भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच साक्षात्कार अथवा काउंसलिंग में होती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक, सह शैक्षिक दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी लानी पड़ती है। ये प्रक्रिया हर भर्ती में बारंबार दोहराई जाती है। अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी गुरुवार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। वे दोपहर 3:25 पर आसन पर बैठेंगे। पक्ष और विपक्ष के विधायक उन्हें आसन पर विराजमान कराएंगे। देवनानी ने बुधवार को स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। दौसा जिले में कुल 2,06,21 पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 95,183 पेंशन लाभार्थियों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर करतार सिंह मीना ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स द्वारा प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर महीने में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने का प्रावधान है। जोधपुर के मंडोर उद्यान में अब सुविधाएं बढ़ती जा रही है। मंडोर उद्यान की सूरत सुधारने के साथ ही यहां पर्यटकों के लिए व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मंडोर में म्यूजिकल शो देखने के लिए लोग नाइट में भी मंडोर घूमने आ रहे हैं। वहीं यहां स्थित भैरव मंदिर में भी दर्शनार्थियों का रेला रहता है। यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। वहीं अब यहाँ आने वाले वरिष्ठजन व निशक्तजनों के लिए सुविधा बढ़ गई है। संभागायुक्त वंदना सिंह भी बुधवार को जालौर जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद और पुलिस थाना कोतवाली जालौर का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं देखी। सिंघवी ने जिला परिषद कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में अलग अलग तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में जालौर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव को भी अयोध्या से आमंत्रण पत्रिका आई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर श्रवण सिंह राव को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य हवन में यजमान के रूप में चयन किया गया है, जिससे उनको लगातार बधाइयां आ रही है। ये जालौर और सांचौर के लिए गर्व का विषय बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।